गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होपफुली बेटा आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। नाउ माई सेल्फ डॉक्टर सारिका मेहता फ्रॉम स्कॉलर्स डन टीम। मैं बेटा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस बताने जा रही हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 52। नाउ बेटा यहाँ पूछा गया है आपसे मेटामर्स, और मेटामर्स अगर बात करें बेटा तो चेंज अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी पहले फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए एंड देन उसमें दोनों साइड चेंज होना चाहिए। तो बेटा अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को चेक करिएगा तो इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों में आपका क्या है, सेम, एंड दोनों साइड आपका क्या हो गया, चेंज। दैट्स वाई आंसर आपका होगा क्वेश्चन आंसर नंबर 4। नाउ बेटा मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 58। 58 में बेटा अगर आप हिंट देखोगे तो सबसे पहला हिंट है कि ये 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करेगा, बट ये फेलिंग के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर ये फेलिंग के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है मतलब आपके एल्डिहाइड वाले दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। नाउ आइदर आपका आंसर होगा 1 या आपका आंसर होगा 4। नाउ जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं विद K2Cr2O7 तो बेटा आपको भी पता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाउ इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन को मैच करिएगा तो आपका आंसर कौन सा होगा, 4। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 59। बेटा इससे आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता था और इसमें आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिया भी नहीं है कंफ्यूजिंग वाला। अगर आप सिंपल ऑप्शन अमोनिया से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो बेटा अगर हम बात करें अमोनिया में तो अमोनिया में हमारे पास एक क्या होगा, लोन पेयर, और साथ में हमारे पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम डी का ऑप्शन मैच करें तो डी का ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक आ रहा है, दैट इज योर ऑप्शन 2। और अगर आप इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो आपका आंसर कौन सा हो जाता, आंसर नंबर 2। बट स्टिल अगर बाकी सबकी हम बात करना चाहें तो C2H4, तो C2H4 में अगर आप बात कीजिएगा तो बेटा इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 5, और कितना पाई बॉन्ड है, 1, यानी ए का ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ C2H2 की अगर बात की जाए तो C2H2 में C2H2 में अगर बात की जाए तो C2H2 में आपके पास क्या रहेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, दैट इज योर आंसर 1। तो बेटा अगर इन्हीं सबको आप मैच करिएगा तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर 2। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 60। अगर हम 60 की बात करें बेटा तो ये क्वेश्चन आपका आया है एमीन चैप्टर से। अगर इसमें बात की जाए बेटा तो पहले वैसे तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, इट विल गिव फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स, और सबको पता है बेटा फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स इज योर आइसोसाइनाइड। बट स्टिल चलिए अगर हम रिएक्शन को सॉल्व करें तो रिएक्शन है आपकी इथाइल एमाइड की रिएक्शन किसके साथ है, Br2NaOH के साथ। तो अगर हम एमाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Br2KOH के साथ, तो इट इज़ योर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट में क्या देगा, ETNH2। और जब ETNH2 का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ, तो इट इज़ योर हॉफमैन कार्बाइलैमीन रिएक्शन विच विल प्रोडक्ट इज योर इथाइल आइसोसाइनाइड। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। और हेलोजन का रिएक्शन जब हम AgCN के साथ करवाएंगे देन प्रोडक्ट इज इथाइल आइसोसाइनाइड, वेयरएज जब हम KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, साइनाइड। चूंकि हमें आइसोसाइनाइड चाहिए इसलिए हमारा आंसर होगा आंसर 3। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 65। अगर हम 65 में बात करें बेटा तो ये आपका थोड़ा सा रिएक्शन मिक्स से आपका पार्ट बना है, बट इसमें भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल आसान से आपको क्लू दिए गए हैं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चेक करो तो बेटा आइसोप्रोपाइल से आपको क्या बनाना है, फिनॉल, दैट इज योर क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। और अगर हम बात करें O2/H2O/H तो इट इज़ द रिएजेंट फॉर क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। तो बेटा ये आपका कौन सा हो गया है, ऑप्शन ए का आंसर 2। तो ए के लिए अब हम किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन 2 को। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें डी, अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो डी में बेटा हमें बेंजीन से बनाना है फिनॉल। तो इट इज़ अगेन डायरेक्ट रिएक्शन फ्रॉम NCERT। बेंजीन का रिएक्शन हम पहले किसके साथ कराएंगे, ओलियम के साथ, दैट इज़ योर H2S2O7।
तो जब इसके साथ कराइएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सल्फोनिक एसिड। नाउ इस सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है, NaOH के साथ। तो जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ONA, और उसकी जब हम फाइनल रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H+ के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ योर फिनॉल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएं तो डी का ऑप्शन मैच करेगा 1, तो डी का ऑप्शन 1। क्लियर, ए का ऑप्शन हो गया 2, डी का ऑप्शन हो गया 1। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन ऑप्शन सी। सी में अगर हम देखें बेटा तो हमें एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें जो रिएजेंट सबसे पहले लेना पड़ेगा वो रिएजेंट रहेगा आपका कंसनट्रेट H2SO4 हीट, विच विल गो फॉर डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन कर ये किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन। नाउ नेक्स्ट इसका रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, H3O+, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। दैट इज सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3rd, सी का ऑप्शन हो जाएगा 3rd। तो बेटा अगर आप चेक करो ए का ऑप्शन 2, बी का सी का ऑप्शन 3 एंड डी का ऑप्शन 1, तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा दैट इज योर आंसर 3। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 69। नाउ बेटा ये वो क्वेश्चन है जो आपका इस बार NCERT से बाहर आया है, बट स्टिल अगर हम इसमें बात करें तो बेटा फिनॉल जो है इट विल गिव्स फिनोफ्थैलीन ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, जिसको हम नाम देते हैं थैलीन डाई टेस्ट। तो बेटा थैलीन डाई टेस्ट से हम जिस फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं वो फंक्शनल ग्रुप है फिनॉल। दैट्स वाई आंसर आपका होगा आंसर 2, फिनॉल। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 85। 85 में बेटा हमें रिएक्शन करवानी है सबसे पहले इथेन की, और जब हम इथेन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो हेलोजिनेशन, जिसमें एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाएगा Cl से। नाउ उसके बाद इसका रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करवा रहे हैं तो इट इज़ योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें Cl इज रिप्लेस्ड बाय NH2। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2 NH2, एंड लास्ट रिएक्शन इज योर डाइजोटाइजेशन in which NH2 is replaced by OH on reaction with NaNO2 plus HCl। तो बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना वो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा ETOH। सो आंसर इज आंसर 3। नाउ बेटा लास्ट में बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you. Hello students, myself Garima Vashne from Scholars Den. So let's discuss question number 46. This is simply our reduction reaction in which cyanide is converted to amine. क्वेश्चन यही पूछ रहा है बच्चों कि कौन से रिएजेंट्स हैं जो नाइट्राइल यानी साइनाइड को प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करेंगे। तो सीधा सीधा बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट्स आप लोगों को पहचानना है इसमें से। सो फर्स्ट वन इज LaLH4 प्लस वाटर। सो स्टूडेंट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो साइनाइड को अमीन में रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट SnHCl, ये रिएक्शन नहीं करता है साइनाइड के साथ। नेक्स्ट हाइड्रोजन निकेल, दिस इज अगेन अ रिएजेंट विच कन्वर्ट्स साइनाइड टू अमीन, तो दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट बच्चों सोडियम इथेनॉल, ये भी हमारा साइनाइड को अमीन में रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा ब्रोमीन एक्वस NaOH, बच्चों ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है जो साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ACD which is in option number 2. So the answer is option number 2. So let's move to question number 51. The correct statement with regard to the secondary structure of DNA or RNA is RNA possesses a single strand helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. This is incorrect बच्चों। So सीधा ये theoretical question है बायोमोलिक्यूल्स का। DNA possesses a double strand helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. This is correct. तो बाकी ऑप्शंस जाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। तो DNA possesses a double strand helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. So the correct answer is option number 2. Let's move to next question. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 55, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर का, जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसके रूल्स होते हैं IUPAC सिलेक्ट करने की, आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। तो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन आप इस तरह भी लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप सीधी भी ले जा सकते हैं। नंबरिंग दोनों साइड से 1 2 3 3 पर
और 5 पे ब्रांचेस आ रही हैं, सेम एज 1 2 3, 3 और 5 पे ब्रांचेस आ रही हैं। तो अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल फेल होता है तो हम अल्फाबेटिकली जाते हैं। सो इथाइल अल्फाबेटिकली मिथाइल से पहले आता है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। सो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। अल्फाबेटिकली अगर बच्चों लिखेंगे 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, तो इसमें तो आगे नीचे ऑप्शंस पे जाने की जरूरत नहीं थी। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 1। सो बच्चों लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 57। Methane reacts with steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel and catalyst to form। बच्चों ये सीधा हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, जिसमें अगर हम मीथेन की रिएक्शन करते हैं बच्चों, अगर हम मीथेन की रिएक्शन करेंगे स्टीम के साथ एट 1273 केल्विन, तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 3rd। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 67। इसमें हमसे X और Z के बारे में पूछा है बच्चों। तो जब भी एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो एल्कोहल यहाँ कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोपेनॉल लिया है, तो प्रोपेनॉल से क्लोरोप्रोपेन बना है एंड X विल बी POCl3, तो X हो जाएगा बच्चों POCl3। देन अगर हम CH3CH2CH2Cl की एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे बच्चों, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें एल्कीन बनती है, राइट। तो अगर हम CH3CH2CH2Cl की अगर हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ये E2 मैकेनिज्म से जाएगा। एंड देन इसके बाद HBr परऑक्साइड, दिस इज खराश इफेक्ट। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हो जाएगा ब्रोमीन HBr का। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CH2Br। तो बच्चों ये आपका Z हो गया और X आपका था POCl3। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 2। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 है। दो प्रोडक्ट्स हैं X और Y जो इस रिएक्शन सीक्वेंस से फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन में पहुंचे बेटा, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। सो W will be toluene, right? This is simply फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देन इसके बाद इसका नाइट्रेशन किया है बच्चों डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जैसा हम जानते हैं कि जो मिथाइल होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर NO2 आएगा और बच्चों पैरा पर NO2 आएगा। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो नाइट्रोटोलीन और पैरा नाइट्रोटोलीन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सो वी कैन सेपरेट देम फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 है, ये ऑर्गेनिक प्रिंसिपल टेक्निक्स का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग लसानेज टेस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम। लसाने टेस्ट में बच्चों हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोवलेंट नेचर के होते हैं उनको हम पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आयनिक फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं अपना टेस्ट दे पाए, राइट। तो सीधा सीधा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं और उन्हें हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ताकि वो अपना टेस्ट दे सके, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 2। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का। द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स X एंड Y ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। सो बच्चों यहाँ पर X और Y में आपको नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स बताने हैं। तो अगर हम बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, बस दोनों रिएक्शंस में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 डार्क कोल्ड एंड सेकेंड रिएक्शन में बच्चों UV लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो ये रहता है, बेंजीन पर हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन का एटम आ जाता है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सनलाइट की प्रेजेंस में है, इसमें बेटा जो वाई प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी गैमेक्सीन C6H6Cl6। ये गैमेक्सीन है बच्चों।
सो क्वेश्चन सीधा सीधा बस यही पूछा है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एक्स और वाई, इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स पूछा है। तो बच्चों यहाँ भी 6 क्लोरीन के एटम है और वाई में भी 6 क्लोरीन के एटम्स है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। थैंक यू सो मच बच्चों। हेलो बच्चों, अब आपका पेपर हो चुका है और मैं केमिस्ट्री का एनालिसिस करने जा रहा हूँ और उसके मैं वीडियो सॉल्यूशंस या आपके जो भी आंसर किए आप मैच कर सकते हो। और मुझे ये लगता है केमिस्ट्री का पेपर देख के कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो पेपर है केमिस्ट्री का वो इजी टू मॉडरेट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 47 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो V2O5 है हमारा, वो क्या होता है, हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। और जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है हमारा वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ क्या है, H2SO4 यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देख के लग जाएगा कि ए का जो ऑप्शन होगा, देखिए दो ऑप्शन में, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में, तो हमारा क्या है, फर्स्ट हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, बी क्या है हमारा, आयरन। आयरन किस में यूज होता है, हैबर प्रोसेस में, और जो हैबर प्रोसेस है उसमें क्या बनता है हमारा, अमोनिया बनता है। तो देखो बी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ये वाला, फर्स्ट वाला। तो अभी देखिए पहले दोनों ऑप्शन से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा। और अगर हम सी में देखें तो सी क्या होता है, PDCl2, इसको वाकर कैटलिस्ट कहते हैं, और जिससे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन करता है किसका, इथाइन से इथेनॉल में। और निकल कॉम्प्लेक्स आपका क्या, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज होता है, राइट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखता हूं तो जस्ट ये क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है, और क्वांटम नंबर से हर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए इसको क्या है, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। एन की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है इसमें क्या है 2, एल की वैल्यू 1। तो पहले क्वेश्चन से ही, पहले ऑप्शन से इसमें आइडिया लग जाएगा कि ये क्या होगा, हमारा 2p होगा। और देखिए बेटा ए का जो है ना वो 2 सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो आप जरा पहले ना ऑप्शन से चेक करिए करेक्ट आंसर में। इसमें देखिए ए का सेकंड ऑप्शन सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट पे चलिए कि बी में क्या है, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू क्या है 0। अब एल की वैल्यू 0 होती है तो इसमें क्या होता है, एस ऑर्बिटल के लिए होती है, तो एस सबसेल में क्या आएगा आपका 4s आएगा। तो मैं समझता हूं देखिए बी का जो ऑप्शन है वो थर्ड होगा। अभी दोनों दो ऑप्शन तक मैच हो रहा है। अब सी से डिफरेंशिएट करेंगे तो सी में देखिए एन की वैल्यू कितनी है 5 और एल की वैल्यू कितनी है 3, तो हम कहेंगे कि इसको भी एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, एफ सबसेल के लिए। तो क्या हो गया 5f। अब 5f में सी का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्थ होगा। तो सी का जो फोर्थ है इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। और डी में क्या होगा, देखो डी में एन की वैल्यू क्या है 3, एल की वैल्यू क्या है 2, और इसमें ऑप्शन होगा हमारा क्या है फर्स्ट, यानी कि 3d, क्योंकि एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, 3d के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो थर्ड हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आया है कोऑर्डिनेशन से, राइट। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है। देखिए कोऑर्डिनेशन की अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। और पीटी जो प्लेटिनम होता है वो 5d सीरीज से बिलोंग करता है, इसलिए NH3 और Cl आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो ये पहले ऑप्शन से हम पहचान सकते हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और देखिए आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रली हमारे क्या देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, यानी कि इसमें हो जाएगा ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये बहुत ही आपको पता है कि कोबाल्ट इथिलीन डाइअमीन, EN क्या होता है, देखो EN होता है CH2 और क्या है NH2 और क्या है NH2। तो ये दो लोन पेयर होते हैं, तो ये AA टाइप लिगेंड हो गया हमारा। अब COEN का होल थ्राइस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए एक ऑप्टिकल है, एक सॉल्वेट है, एक लिंकेज है। तो बी का जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो देखिए ए का थर्ड और बी का हो रहा है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। अब सी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि सी में क्या है NO2 क्या होता है हमारा, क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये हमारा क्या करेगा, लिंकेज आइसोमर। तो सी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या है, फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे सी का जो ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। और H2O का क्या है हमारा, सॉल्वेट आइसोमर। डी का क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बन रहा है। देखिए ए का थर्ड बनेगा, बी का फर्स्ट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, और AA टाइप लिगेंड सिमेट्रिकल लिगेंड है। और सी में क्या हो रहा है, सी में हो रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका आपका और डी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या है, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और सॉल्वेट किसमें होती है, जिसमें H2O एज ए वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, क्या है आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर में। बेसिकली क्या है हमारा Cl का वाटर से एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, इसका ऑप्शन होगा फोर्थ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 यानी 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो हम ये कहते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे जो होता है CH4 रिएक्ट करता है किससे, H2O से, यानी कि इसको स्टीम कहते हैं, स्टीम। और निकल हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट। एज ए निकल हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट। और ये बेसिकली क्या है ना, 800 से लेके
लगभग 1270 केल्विन के आसपास हम बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं। और निकल कैटलिस्ट में तो ये बनता है बेटा आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस बनती है। और इसमें बहुत ही सिंपल आंसर 57 का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनकरेक्ट में क्या करते हैं हम, देखिए इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन कैन फॉर्म क्या है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। तो ये तो ऑप्शन ठीक हो गया, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकरेक्ट पूछा है। PC2H5 का होल थ्राइस आर्सेनिक C6H5 का होल थ्राइस फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स, ऑब्वियसली करते हैं ये। उसके बाद नीचे आ जाइए, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सो कैटेनेशन एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद क्या, नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये तो देखते ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन है हमारा बेटा वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। और इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो डी पाई बॉन्ड बना ही कैसे सकता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि होगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ने में इनकरेक्ट और करेक्ट का बहुत ध्यान रखना है, तो इसमें क्या है हमारा फोर्थ ऑप्शन हुआ। ये क्वेश्चन आया हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल से, राइट। अब पीरियोडिक टेबल में क्या है कि सिंपली पूछा है कि मेटेलिक करेक्टर पूछा है। देखो इसमें अब यहां से क्या है, इसमें एस ब्लॉक वाला जो हमारा मेटल्स होते हैं वो तो हाईली मेटेलिक होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सोडियम हमारा क्या हाईली क्या होगा, मेटेलिक। उसके अब सोडियम सबसे हाईएस्ट में दो ऑप्शन में आ रहा है, एक पहले में और एक फोर्थ में। सोडियम के बाद आएगा हमारा क्या है, मैग्नीशियम। यहाँ पे ये M है बेटा, ये M नहीं है, ये होगा हमारा क्या है, मैग्नीशियम होगा इसमें, राइट। तो यहाँ पे सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का मेटल है। उसके बाद क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम भी सेकंड ग्रुप का मेटल है, क्योंकि एस ब्लॉक हाईली मेटेलिक होते हैं। और इसमें अच्छे से पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। अब सिलिकॉन और फास्फोरस में, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो फास्फोरस किसका है, 15 का, और 14 का कौन है, सिलिकॉन। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का सवाल है, और ये भी ऑप्शन से कट हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें था कि ऑल्दो +3 ऑक्सीजन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनॉइड, सीरियम स्टिल्स ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज। ऐसा क्यों करते हैं हम इसमें कि सीरियम हमारा +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। उसका कारण यह है, देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि आफ्टर लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4f14 कॉन्फिगरेशन। तो ये ऑप्शन हमारा सिंपली गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। नियरेस्ट गैस इज रेडोन नहीं होती, जीनोन होती है। एटॉमिक नंबर 60 नहीं होता, क्योंकि 58 होता है, सीरियम 58 होता है, 58 से लेके 71 तक हमारे लैंथेनॉइड होते हैं, राइट। तो इसका सिंपली जो आंसर है वो फोर्थ बन जाएगा, क्योंकि क्या है, देखिए सीरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f1 5d1 6s2, और ऑप्शन में बोल रहा है कि आफ्टर लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ऑब्वियसली आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, राइट। सो इसका आंसर आपका फोर्थ आया। सो नेक्स्ट, ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन से सवाल आया है। कोऑर्डिनेशन के 2 क्वेश्चन आए इस बार। अब देखिए इस वाले सवाल में क्या करेंगे, ये भी बिल्कुल अच्छा, इसमें जो दोनों क्वेश्चन आए एकदम बिल्कुल सिमिलर आए, यानी कॉम्प्लेक्स भी वही दे दिए, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं था। अगर वो क्वेश्चन हो गया तो ये भी हो गया होगा। देखो पहला ऑप्शन है क्या है, ए का PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। तो मैंने जब इसमें आइसोमेरिज्म बताई तो ये भी बताया कि ये क्या होगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। तो ए का सिंपली ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो कि 2 ऑप्शन में दे रखा है। अब बी का जो ऑप्शन है वो होगा हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो देखिए इसमें क्या है, इसमें होगा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि बी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, और सी का जो ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा हमारा, और ए का हो जाएगा क्या है, सेकेंड। और Cl क्या होता है, NiCl4 2-, यानी कि Cl क्या है, SFL। क्यों, क्योंकि निकल 3D सीरीज का है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये टेट्राहेड्रल। और FeCO का होल 5 बहुत ही फेवरेट कंपाउंड है ये, इसका सिंपली सब जानते हैं कि CO क्या होता है हमारा, SFL होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो ये होगा हमारा TBP, यानी कि ट्रिगनल बाई पिरामिडल। यानी कि ए का थर्ड, बी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन होगा, और सी का क्या होगा आपका फोर्थ टेट्राहेड्रल, और डी का क्या हो जाएगा सेकंड। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेसिकली क्या है कि ClF3 में क्या है ना, टी शेप होती है इसकी, और देखिए इसका क्या है ना, ये 2 लोन पेयर होंगे इसमें। अब 2 लोन पेयर से अगर हम कहें कि 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम में और टी शेप ज्योमेट्री है, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहला होगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि इट हैज़ ए
ट्रैगनल ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर ऑफ Cl एटम। तो बेसिकली प्लेनर तो होता है, बेसिकली ClF3 है ना, लेकिन इसमें ट्रैगनल दे रखा है, तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब मे बी चांस तो है कि फोर्थ हो सकता है, ठीक है, प्लेनर तो होता है लेकिन ट्रैगनल ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं झोल है, इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बेटा, पहला होगा। हाँ, ये सॉल्ट एनालिसिस का सवाल था, और सॉल्ट एनालिसिस के सवाल में देखिए मैंने कहा था पहले ही कि या तो टेबल से आएगा कैटाइन की, या सिंपली स्टार्टिंग के क्या है प्रिलिमिनरी टेस्ट से सवाल आ जाएगा नीट में, मैं हर बार यही बोलता हूँ। और इसमें देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि कंटेनिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वर एडेड विच गेव द कलरलेस वेपर्स हैविंग ए स्मेल ऑफ विनेगर। ये टेस्ट सीरीज में भी आ चुका है हमारी, देखिए, और सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन डाला है देखो टेस्ट सीरीज में हमारी स्कॉलर डेन की। तो यहाँ पे ये आता है हमारे क्या है, CH3COOH, और हमें पता है इसके क्या होती है, विनेगर स्मेल होती है, तो इसको तो देखते ही कर देना था, आगे पढ़ना भी नहीं था। वेपर्स नीडेड ब्लू लिटमस पेपर रेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट एनायन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्या, विनेगर स्मेल, सिंपली बात है एसीटेट की आती है, तो ये एकदम ऑप्शन आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये डी ब्लॉक से क्वेश्चन था, 2 डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आए। तो ये इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि टाइटेनियम, और टाइटेनियम का हमें पता है क्या 3D2 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब टाइटेनियम में ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है 2, तो आपको पता है सभी को कि भाई सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो S से निकलते हैं, और अगर S से निकलेंगे तो ये आएगा 3D2, और 3D2 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो आपको पता है कितने आएंगे, 2, और अगर 2 आएंगे तो सीधा म्यू स्पिन कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट सीधा आ जाएगा हमारा क्या है, अंडर रूट क्या है n+2 से, तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.89 bm, या अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, पहली बात तो इसमें इनकरेक्ट काफी सवाल पूछे हैं, करेक्ट से ज्यादा इनकरेक्ट पूछे हैं। कार्बन हैज ए एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसमें हमसे पूछा इनकरेक्ट। अब ये कह रहा है कि BCl3, हाँ इसमें ही पता है कि BCl3 डाइमर नहीं बनाते, नॉट फॉर्म क्या है, डाइमर, नॉट फॉर्म डाइमर, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ AlCl3 डाइमर बना लेता है, क्यों, क्योंकि ये Al2Cl6 बनाता है, ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये सब जानते हैं कि भाई अगर नीचे जाएंगे तो कैटिनेशन क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। हाँ ये इसका ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछा है ओनली पूछा है -2, नहीं, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन देखो क्या करता है, ऑक्सीजन -2 भी करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी करता है, +1 भी करता है, +2 भी करता है, इसलिए हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, ये ओजोन का देखिए आपको स्ट्रक्चर दे दिया, और मुझे लगता है कि इसमें काफी सारे बच्चों ने एरर किया होगा, गलत किया होगा, क्योंकि आपको पढ़ना था क्वेश्चन अच्छे से, रेस्पेक्टिवली पूछा है। हमें पता है फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V-U-S/2, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड माइनस, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये होता है अनशेयर्ड, और S होता है शेयर्ड। अब देखिए इसमें क्या रेस्पेक्टिवली पूछा है, यानी कि 2 पे पूछा है। सबसे पहले क्या है, 2 वाले पे हम निकालें फॉर्मल चार्ज, तो हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6, यस। अब अनशेयर्ड की बात करें तो 4, शेयर्ड बात करें तो 4, 4 डिवाइड बाई 2, यस, 6 - 6 इक्वल टू कितना आएगा, 0, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड वाले पे देखूं, नहीं यहाँ से पहले फर्स्ट में देख लीजिए, तो अगर मैं फर्स्ट वाले पे देखते हूँ यानी कि सेंट्रल ऑक्सीजन पे, तो इस पे कितना आएगा फॉर्मल चार्ज, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए एक मिनट, इसमें फॉर्मल चार्ज यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, यस। अनशेयर्ड की बात करूं तो 2 आएंगे, और शेयर्ड बात करूं तो 6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए, तो यहां से देखें तो ये आएगा 6 - 5 यानी कि +1। तो अब देखिए 2 1 3 पूछा है, 2 पे कितना है, 0, 2 पे 0, यस। और अगर हम 1 पे देखें रेस्पेक्टिवली 1 पे, तो 1 पे कितना है, +1, और आपको पता है थर्ड वाले पे तो सीधा निकाल देंगे क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड भी 6 है, और क्या है शेयर्ड कितने, 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये जो आ रहा है हमारा,
ये आ रहा है 6 माइनस 7 यानी कि -1 किस पे, थर्ड पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट ये, हाँ ये सवाल देखिए ये वाला, हाँ ये वाला पूछा है कि भाई आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, और इस इनकरेक्ट में क्या है हमारा, इनकरेक्ट ही पूछा है। तो इनकरेक्ट में क्या है देखिए, सबसे पहला ही ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूँ, यानी कि mg पे +2 और एल्यूमिनियम पे +3। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग mg एंड रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इन सब में अगर मैं लार्जेस्ट स्पीसीज की बात करूं, लार्जेस्ट, तो आपको पता है कि देखिए अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम तो छोटा ही होगा, ठीक है, तो mg या mg2+ में से हमें पता है लार्जेस्ट साइज किसका होगा, mg का। और अगर स्मॉलेस्ट देखूं तो अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, तो स्मॉलेस्ट होगा Al3+। अब इसमें कह रहा है उल्टा कि देखिए लार्जेस्ट रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है, लार्जेस्ट कह रहा है एल्यूमिनियम और स्मॉलेस्ट कह रहा है क्या, mg2+। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट है, मतलब इस ऑप्शन का क्या आएगा, पहला ऑप्शन। तो जैसा नीट का पेपर हो चुका है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसमें अगर आप वेटेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा जैसे केमिकल काइनेटिक्स से 3 सवाल पूछे हुए हैं, आयनिक से भी 3 सवाल पूछे हैं, जो कि थोड़ा ट्रेंड ब्रेक किया है इन्होंने। अब तक आयनिक से नहीं पूछा करते थे, लेकिन आयनिक से इस साल 3 सवाल पूछ लिए हैं। रेडॉक्स से अनफॉर्चुनेटली इस बार एक भी सवाल नहीं थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। 48 क्वेश्चन, एक थर्मोडायनेमिक्स से सवाल है, जिसपे कि एक रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें आप सबसे पहले डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT लगा देंगे, और डेल्टा U दिया हुआ है, तो डेल्टा U की वैल्यू डाल दी आपने -10, और प्लस डेल्टा NG आपका -1 है, तो -1 इंटू R की वैल्यू दी हुई है आपको 8.31 इंटू टेम्परेचर आपका 298, और डिवाइडेड बाई 1000 से क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि स्टिल दिस इज इन किलो जूल। तो आपका ये फाइनल वैल्यू आ रही थी -12.47 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा H आ गया, और फिर यहाँ से हमने डेल्टा G कैलकुलेट किया हुआ, तो क्वेश्चन में डेल्टा G पूछा हुआ है, तो डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। तो यहाँ से आप डेल्टा H की वैल्यू आ चुकी है -12.47 माइनस टेम्परेचर 298, और आपका डेल्टा S की वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा S की वैल्यू दिया हुआ है -44। तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया और 44, लेकिन डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके 0.642 आ रहा था, जो कि आपका किलो जूल में आ गया, क्योंकि किलो जूल में कैलकुलेट किया है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, और डेल्टा G पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, एक आयनिक से सवाल है। इसमें जिस तरीके से दिया हुआ है कि ये सॉलिड है, सॉलिड ब्रेक करके एक्वस सॉल्यूशंस में जा रहा है, एक्वस BiO पॉजिटिव एंड OH-, तो आप इसकी अगर सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये S और ये भी S। तो आपका K इक्विलिब्रियम दिया है, K इक्विलिब्रियम ऐसे केस में KSP के बराबर होगा, तो K इक्विलिब्रियम KSP के बराबर होती है, तो KSP = 4 × 10⁻⁻10, और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको S²। तो आपका सॉलिबिलिटी आ गया 2 × 10⁻⁵। ठीक है, सॉलिबिलिटी आ गया तो S मतलब OH- कंसंट्रेशन आपका आ गया। OH- कंसंट्रेशन इज व्हाट, 2 × 10⁻⁵। ठीक है, 2 × 10⁻⁵, तो POH आ गया आपका। POH इज -log 2 × 10⁻⁵। ठीक है, ऑप्शन दूर थे तो आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। पीएच की वैल्यू आ गई 4.7, आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते थे, 5 - log 2 4.7, और यहाँ से पीएच की वैल्यू आ गई आपकी, 9.3। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स में आपको एक ऑर्डर दिया हुआ है और उसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखना था। तो इस केस में आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K की यूनिट आपको इन जनरल बताया गया था क्लास में 1 - n, और टाइम इनवर्स, टाइम आप देख रहे हैं अगर ऑप्शंस में देखोगे इधर साइड में, तो सभी में सेकंड इनवर्स था, तो सेकंड में सेकंड इनवर्स लिख दिया। अब आप पुट करते जाइए ऑर्डर की वैल्यू। पहला है जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में सीधे मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर तो पहले का 4th हो गया,
पहले का 4 3 ऑप्शंस में प्रेजेंट है। फिर आप फर्स्ट ऑर्डर में देखें, फर्स्ट ऑर्डर आपका सेकंड इन्वर्स हो गया, सेकंड इन्वर्स हो गया तो सेकंड इन्वर्स हो गया, तो बी का इज थर्ड, बी का थर्ड आ गया। और फिर आप मैच कर जाइए अपना थर्ड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर किसी को भी। अगर आप थर्ड ऑर्डर में ही मैच करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो -2 आएगा, तो -2 मैच कर जाएगा, तो डी का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, डी का सेकंड ऑप्शन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते थे 54। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 56। आपका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 56 में सीधा दिया हुआ है कि बल्ब रेटेड है 150 वॉट का, कन्वर्टिंग 8% ऑफ द एनर्जी इनटू लाइट। ठीक है, इफ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज गिवन देन हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड। ओके, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और 150 वॉट दिया हुआ है, 150 का ये 8% एनर्जी ही कन्वर्ट कर पा रहा था। ठीक है, और फिर n इंटू एच न्यू जो भी एनर्जी है आपकी, एनर्जी इज 4 डायरेक्टली दिया हुआ है एनर्जी की वैल्यू 4.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 19, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जा रही थी, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो n की वैल्यू आ रही थी 2.71 इंटू 2.71 इंटू 10 टू द पावर 90, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 56 का फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। तो अब यूरिया क्या होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला, तो ये CH4N2O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इस तरीके से। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के आ गए 5.4 डिवाइडेड बाई 60, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए यूरिया के मॉलिक्यूल्स हो गए 5.4 डिवाइडेड बाई 60 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आपको पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, तो हाइड्रोजन एटम आपने बता दिया 5.4 डिवाइडेड बाई 60 इंटू Na इंटू 4। फाइनली जो आंसर आ रहा है इसका फोर्थ आया था 2.167 या 168 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, तो इस तरह से आपने 61 क्वेश्चन कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला पार्ट क्या पूछा है कि ए पार्ट में क्या बोला इन्होंने, द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों को बेंजीन सॉल्यूशन लिखने से, बट एक्चुअल कैलकुलेट करने के बाद अगर ऑप्शंस भी उस तरह के नहीं सेटते, तो इसलिए हम लोग क्या पूछा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज 60 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बेसिकली यहाँ पे ये 75 ग्राम जो दिया हुआ है वो बेंजीन का ही दिया हुआ है, तो 0.075, और इसको कैलकुलेट करने पे ये आ रहा था, इतना ही आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मोलैरिटी पूछ रहा है सॉल्यूशन का, सेकंड की ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। मोलैरिटी क्या बोल रहा है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, मोलर मास 40 है, एंड 450 ml ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute 5 डिवाइडेड बाई 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में 0.45, तो ये आपका आ गया 0.278, ये भी ऑप्शन सही है। एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्डर वाटर। ठीक है, ये बातें हम लोग क्लास में देखे हुए थे काफ़ी ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, नहीं, सॉल्युबिलिटी गैस का बढ़ता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एंड फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन इज, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था NB अपॉन Na प्लस NB, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपके सही ऑप्शन बैठ रहे हैं A, B एंड C, तो इस तरह 71 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73। द सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं किए हुए हैं, सिंपल सा डेटा दिया हुआ है, आपको सीधा नंबर ऑफ मोल्स, सीधा आपको क्वेश्चन लिखना है। एनोड कैथोड के रिएक्शंस के लिए भी आपको वरी नहीं करना है, सिंपल सा आपको कॉपर के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और गया कॉपर में। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू IT अपॉन 96500, सभी डेटा दिए हुए हैं। मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज 63, n फैक्टर ऑब्वियसली 2 है, करंट कितना दिया हुआ है 1.5, टाइम हम लोग हमेशा किस में रखते हैं, सेकंड में, तो 10 इंटू 60 10 मिनट्स दिया हुआ अपॉन 96500, तो आपका W आ गया, और W आ रहा था इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.2937 ग्राम, तो 0.2937 ग्राम, योर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
अगला 74 है, सिंपल सा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पे ही सवाल पूछ लिया, Q प्लस W बराबर डेल्टा U, इसी पे बेस था ये। क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब, ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर कह रहा है वर्क ऑफ 1200 जूल इज डन, ऑब्वियसली वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव 200 जूल, और ये डेल्टा U आ गया तो आपका आ गया 300 जूल। दिस इज योर करेक्ट आंसर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगला है 75, केमिकल काइनेटिक्स से एक सवाल दिया हुआ है, कंसंट्रेशन लीनियरली वैरी कर रहा है टाइम के साथ, और लीनियरली वैरी कर रहा है ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सीधा आप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे आया होगा तो आप देख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, बिकॉज क्लास में ये सब स्टेटमेंट हम लोग अगेन एंड अगेन रिपीट करते थे कि इक्वल कंसंट्रेशन रिएक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सीधे मार देंगे हम लोग व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट स्टिल यहाँ से आप स्लोप देख सकते थे, स्लोप की वैल्यू -K है, वही दिया हुआ है, स्लोप की वैल्यू -K, ऑर्डर इज जीरो ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस एंड HX, ऑब्वियसली HX और X माइनस है, ये बफर ही है, वीक एसिड एंड सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, X माइनस ही है। Kb का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमने बताया था कि Ka इंटू Kb फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए आपकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -14, Kb का वैल्यू दिया हुआ है इनफैक्ट 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 इंटू Ka, K एसिड किसका, HX का, तो Ka की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 टू द पावर -4, ये HX का Ka का वैल्यू आ गया। अब बफर है इक्वल कंसंट्रेशन है, तो बफर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, pH इज इक्वल टू व्हाट, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज X माइनस अपॉन HX, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वल कंसंट्रेशन है, तो log 1 0 हो गया, और ये बराबर आ गया pKa के, एंड pKa इज माइनस लॉग ऑफ K, और Ka की वैल्यू 10 टू पावर -4, तो आपका आंसर आ गया 4, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 है, कैलकुलेट द EMF ऑफ हाफ सेल है, प्लैटिनम दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये एनोड है, तो एनोड का रिएक्शन लिख दिया हमने, एनोड रिएक्शंस कैसा लिखेंगे, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पे, फिर इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगा दिया हमने, E इज इक्वल टू वॉट, E0 माइनस 0.059, ऑप्शन दूर है, तो इनफैक्ट आई विल यूज 0.06, ठीक है, इतना ऑप्शन दूर है, 0.06 अपॉन n की वैल्यू 2 log H प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से E0 की वैल्यू तो 0 ही है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.03 माइनस लॉग, ये आ जाएगा 0.02 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 4 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज फोर्थ ऑप्शन एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। चलिए 83 अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 83 देख रहे हैं हम लोग, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जब करते हैं तो इसमें NaOH ऊपर से गिराते हैं और ऑक्जेलिक एसिड नीचे लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो पे हमारा स्टार्टिंग में वो कलरलेस होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, कलरलेस होगा हमारा, क्योंकि हमारा फेनोक्थिलीन का pH ट्रांजिशन रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 8 से 10, और इधर ये कलरलेस है और इधर ये क्या है, पिंक कलर का। तो स्टार्टिंग में अगर ऑक्जेलिक एसिड नीचे है H2C2O4, ठीक है, तो ये कलरलेस होगा, और फिर जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो उस समय ये पिंक कलर का हो जाएगा, तो हम आई विल गो विथ फोर्थ आंसर एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, एक मोल कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा हुआ है, ऐसा सवाल हम लोग क्लास वगैरह में किए हुए हैं, आई होप आप लोग कंफर्टेबल होंगे ऐसे सवालों के साथ। यहाँ पे सिनेरियो क्या था कि CO2 था, और CO2 को हमने पास करा दिया है रेड हॉट कोक से, और ये क्या बनाता है, और 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और 1 DM क्यूब दिया हुआ था, 1 DM क्यूब मतलब 1 लीटर, 1 लीटर है, ये सॉलिड का तो वॉल्यूम हम लोग लेंगे नहीं, और स्टार्टिंग में ये 0 था, तो हमने लिखा 1 माइनस x, इसका तो सॉलिड है, इसका लेना नहीं है, और ये हो गया 2x, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1 माइनस x प्लस 2x, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी वैल्यू आ गई है 1.4, तो 1.4
तो 1.4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, तो ये हो गया हमारा 0.8 और ये हो गया 0.6, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मेरा 0.6 और वो हो गया 0.8, तो 0.8 और 0.6, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला रेट कांस्टेंट दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग k बराबर क्या लिखते थे, k बराबर आर्हेनियस इक्वेशन यूज कर लिया और आर्हेनियस इक्वेशन से हमने लिखा k बराबर व्हाट a e टू द पावर माइनस e a बाई आर टी, तो ln k किसके बराबर लिख दिया, ln a माइनस e a बाई आर टी। अगर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई ए बाई आर की वैल्यू माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4, तो ई ए की वैल्यू, अब आर की वैल्यू 1.987 दिया है। ऑब्वियसली इतने ऑप्शन दूर दूर हैं तो आपको 2 के डायरेक्टली लेके सॉल्व कर देना था, आप 2 इंटू 1.25 इंटू 10 टू पावर 4, लेकिन ऑप्शन किलो कैलोरी में दिया हुआ था, किलो कैलोरी में सॉल्व करते आपके 25 के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा कम 24.84 लगा देते आप, ठीक है। अननेसेसरी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना था यहाँ पे। 86 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत ही आसान सवाल पूछा। यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो देख लेना है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी पे पावर डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी जीरो हुआ तो केपी बराबर व्हाट केसी, और केपी बराबर केसी, बाकी सारे ऑप्शन में डेल्टा एन जी जीरो है, सेकंड में नहीं है, एंड सेकंड इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है -2, तो बिल्कुल ओरली ये सवाल था। 87 आप आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89 एक सॉल्यूशन से सवाल पूछ लिया। ऐसा हम लोगों ने क्लास में इसका टोटली ये केस देखा था मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लास में बनाया हुआ था, और यहाँ पे ऐसे शो करके हम लोगों ने H बॉन्डिंग शो की थी, तो H बॉन्डिंग की वजह से ही ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है और ये कैसा शो कर देता है, नेगेटिव डेविएशन। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।